वहां पर 3 जानवर, गाय, बछिया, एक पड़िया उनकी जल के मर गई। उसमें लोग बता रहे हैं कि एक सांप भी मर गया था। जी। हम लोग घर पे गए और देखे बहुत बुरी स्थिति है। जो लोहे की टंकी में लोग गेहूं रखते हैं, वो बहुत बुरी तरह से टंकी पे आग लगने से, घर जलने से अंदर का गेहूं उसका पूरी तरह से जल के राख हो गया था। जी। और देख के बहुत मर्मम हुआ। बस यही है, आंख से आंसू नहीं निकल रहा था, लेकिन दिल बहुत रो रहा था। आज आप एक समाज सेवी हैं, जनता के बीच जाते होंगे, लोग पूछते भी होंगे क्या नेताजी किस प्रकार का तैयारी कर रहे हैं, कोई चुनाव का तैयारी कर रहे हैं क्या? लोकसभा का चुनाव भी सामने है, नहीं, लोग ये भी सवाल करते होंगे। हाँ, लोग चुनाव का बात करते जरूर हैं, लेकिन अभी चुनाव का कोई ये इरादा नहीं है। जनता चाहेगी तो देखा जाएगा। स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। आज हम हैं विधानसभा धनघटा, वार्ड नंबर 26 आता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लोग हैं, जो कि देख सकते हैं पीछे हैं। युवा समाज सेवी भी हैं, नेताजी लोग हैं, प्रभुनाथ यादव जी भी हैं। इनसे कुछ वार्ता करेंगे। वार्ड नंबर 26 में किस प्रकार के आज कई जगह देखा गया, सोशल मीडिया पे फोटो इनका वायरल हो, तभी हमको सूचना मिली। यहाँ पर हम पहुंचे कि कई जगह जाके लोगों के से सुखी और दुखी में शामिल हो रहे थे। इसी बीच हमको सूचना मिली तो इनके पास आने का मौका मिला और इस वार्ता करते हैं कि किस प्रकार का आज दौरा था। सबसे पहले स्वागत है नेताजी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप पूर्वांचल न्यूज को, कि आप इस दक्षिणांचल में जहां न्यूज चैनल नहीं पहुंच पाता है, आप आकर के कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को। और हम बताना चाहते हैं कि हम सब साथी बहुत पहले से संघर्षशील हैं और समाज सेवा हम लोग का कार्य है। किस प्रकार का नेताजी आज देखा गया, लगातार वार्ड नंबर 26 में आपका दौरा चल रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं आप? नहीं, वार्ड नंबर 26 से बहुत मतलब नहीं है। अभी हम लोग हाल ही में, पिछले साल, विगत वर्षों की बात है, भाई ये सूबेदार यादव ने बताया कि मकराहा में किसी बच्चे को कैंसर हो गया है, तो हम लोगों ने वहां जाके मदद किया था। हाँ, वो खदनी विधानसभा में पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है। और यही अभी आपके गोरखपुर धनघटा के आगे एक लड़का था जो पागल हो गया था, फेसबुक पे पड़ा था, उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, वो घर नहीं आ पा रहा था, उसके पास पैसा नहीं था। तो वहाँ माननीय सूबेदार भाई ने बताया, तो वहाँ भी हम लोग जाकर के मदद किया और उस बच्चे को बुलवाएं। और तमाम जगह ऐसा आता है कि जहाँ जरूरत लगता है कि नहीं, कि हाँ गरीब है, असहाय है, हम लोगों की मदद से वो आगे बढ़ सकते हैं, उनका कुछ उत्थान हो सकता है, तो हम लोग बिल्कुल जाकर के करते हैं। अभी हाल ही की घटना है, आज की घटना है, यहीं से मेरी ग्राम सभा में बीरबल जी हैं, उनका घर पूरी तरह से जल के खाक हो गया है। वहां पर 3 जानवर, गाय, बछिया, एक पड़िया उनकी जल के मर गई। उसमें लोग बता रहे हैं कि एक सांप भी मर गया था। हम लोग घर पे गए और देखे बहुत बुरी स्थिति है। जो लोहे की टंकी में लोग गेहूं रखते हैं, वो बहुत बुरी तरह से टंकी पे आग लगने से, घर जलने से अंदर का गेहूं उसका पूरी तरह से जल के राख हो गया था। और देख के बहुत मर्मम हुआ। बस यही है, आंख से आंसू नहीं निकल रहा था, लेकिन दिल बहुत रो रहा था। अब हम लोग उस पद पे नहीं हैं। बहुत मेहनत से किसान के घर से आते हैं, बहुत मेहनत परिश्रम कर करके समाज में चलने का किसी तरह से काम करते हैं। फिर भी हम लोगों ने उनको जितनी शक्ति हो सकी, सब लोगों ने मिल करके उनको 10,000 रुपये की मदद और भोजन की कुछ सामग्री, उनको दाल, नमक, इस तरह का कुछ चीज है, ये सारी चीज हम लोगों ने उनको प्रदान करवाया। इसमें सभी साथियों का सहयोग है। तो इससे ये है कि समाज में कोई दबे कुचले लोग हैं या कोई बहुत असहाय लोग हैं, उसमें चढ़ बढ़ के जितना हो सके हम लोग अपनी तरफ से करने का काम करते हैं। मैं आपको भी अवगत करा रहा हूँ, इस तरह की कोई घटना होती है तो आप हम लोग को जानकारी देंगे। ये हमारी टीम है, हम लोग चल करके वहाँ जरूर मदद करते हैं। आज आप एक समाज सेवी हैं, जनता के बीच जाते होंगे, लोग पूछते भी होंगे क्या नेताजी किस प्रकार का तैयारी कर रहे हैं, कोई चुनाव का तैयारी कर रहे हैं क्या? लोकसभा का चुनाव भी सामने है, नहीं, लोग ये भी सवाल करते होंगे। हाँ, लोग चुनाव का बात करते जरूर हैं, लेकिन अभी चुनाव का कोई ये इरादा नहीं है। जनता चाहेगी तो देखा जाएगा। फिलहाल तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है। देखिए, आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश यादव जिसको टिकट देते हैं, हम सब उसके साथ रहेंगे, तन मन और धन हर चीज से। क्योंकि संविधान, आज 14 तारीख है, बाबा साहब की जयंती है, मैं वहां भी नमन करता हूं। और संविधान की रक्षा करनी है, देश को बचाना है, तो सबको एकजुट होकर के, मिल करके समाजवादी पार्टी को जिताना है, ताकि संविधान बच सके। जी, सिर्फ नेतृत्व अगर देखा जाए, भविष्य में अगर आपको टिकट मिलता है किसी भी प्रत्याशी का, तो आप यहाँ से चुनाव लड़ने का भी काम करेंगे? देखिए, मेरे सभी साथी, मेरे भाई, ये जो जनता है, ये मेरा परिवार का हिस्सा है।
अगर सबकी इच्छा होगी, सब लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई और शक नहीं है। जनता का कितना आपको समर्थन मिल रहा है यहाँ पर? जनता का समर्थन तो देखिए सारे लोग बहुत प्यार भाव से देखते हैं। हम लोग 2 दिन कानपुर रहे और लगातार फोन गया कि भैया यहाँ ऐसी घटना हो गई है। अभी इसके पिछले हफ्ते में हम लोग आए थे तो यहाँ मोहम्मदन है, फुल मोहम्मद नाम है, मोहम्मदन है, फुल मोहम्मद। उनके यहाँ जो है नहीं कि वो बहुत बीमार थे, बहुत पीड़ित थे, तो इलाज कराएंगे, पैसा नहीं था। लोग बताया कि भैया ये घर पे हैं और दवा नहीं करा पा रहे हैं। तो सभी साथियों ने बताया, भाई सूबेदार जी ने सूचना दी कि भैया जरूर कम से कम इलाज होने भर का हो जाए। तो वहाँ जाकर के हम लोग उनको डॉक्टर को ही बताया, परिचय दिया और जो हो सका उनको मदद भी किया। अब वो इस समय वो स्वस्थ है। नेता होना चाहिए तो ऐसा, क्योंकि लोग अच्छे अच्छे प्रत्याशी आते हैं जो कि पालिश जनता को लगाते हैं, पालिश लगाने के बाद चुनाव चाहे हारते हैं फिर जीतते हैं, क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। जनता ऐसा चाहिए जो समाज सेवी, हर एक सुख दुख में शामिल होना चाहिए, उसको आप लोग चुने। और कुछ लोग जी, एक बात और कहना चाहता हूं कि ये आपकी वीडियो जहां तक जाती है, जो भी सम्मानित व्यक्ति देखता है, मैं उस सम्मानित व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि एक बार सेमरी ग्राम सभा में आकर के उस असहाय व्यक्ति की निश्चित रूप से मदद करें। इसके लिए मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ करके आपसे अनुग्रह करता हूं कि जहां जहां आपकी वीडियो चले, जो वीडियो देख रहा है, उस व्यक्ति से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं वह आकर के इस गरीब असहाय की मदद करे जिसका सब कुछ जल के राख हो गया है, कपड़ा तक नहीं बचा है। युवा समाज सेवी प्रभुनाथ यादव जी हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि सेमरी ग्राम सभा में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो भी नेता हैं, जो समाज सेवी हैं, अपील करते हैं, क्योंकि वहां पर पहुंचे थे, उस परिवार का हाल देखे। हाल देखने के बाद इनको महसूस हुआ कि एक गरीब परिवार की अगर छत उजड़ जाता है तो उस पर क्या गुजरता है। जनता से अपील कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, समाज सेवियों से अपील कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से अपील कर रहे हैं, अगर उनके तक ये बात पहुंच रही है तो वो लोग वहां पर पहुंच के जरूर मदद करें। मास्टर साहब, कुछ आप भी बताएंगे कि किस प्रकार का वहां पर जहां पर आप लोग गए थे क्षेत्र में? हम लोग सेमरी गए थे जी, माननीय प्रभुनाथ भैया के साथ। हमारे छोटे भाई सूबेदार यादव भी थे, दीनदयाल गौड़ थे, बहुत तमाम लोग वहाँ थे। वहाँ की इतनी मर्मम दुर्घटना, दुखद दुर्घटना है, देख करके रूह कांप गया लोगों का। हिम्मत नहीं पड़ी उस खड़ा होने की। बेचारों की पशु जल गए, फसल जल गई, गेहूं जल गया। गेहूं जिसे भूजा नहीं भूजा था गेहूं का, उस तरह जल के भूजा गया है। इस नाते बहुत ही दुखद है। मेरा ये निवेदन है आपसे भी, आप तमाम आप पत्रकार बंधु हैं, तमाम लोगों पर जाते हैं, आप यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय नगर पंचायत अध्यक्ष, सांसद, सबके पास जाते हैं। सबसे जा कहिए इस दुखद की घड़ी में उसके पास नहीं खड़ा होंगे तो वोट लेके चले जाते, फिर कब खड़ा होंगे आप? इतना तो आप खबर चला करके कही दीजिए वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान प्रमुख से कि उसकी अगर कुछ जाग मदद कर देंगे तो भी वो असहाय आदमी को दुख की घड़ी में, इस धूप, इतनी वीरान धूप है, बेचारा पल्ली डाल के रहता है। आप लोग एसी में बैठे हैं, गरीबों का वोट लेके चले जाते हैं। कम से कम सोचना, मैं किसी पार्टी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष के नाते कह रहा हूँ कि कम से कम इसी जनता को वोट लेकर के जा करके लखनऊ की मलाई काटते हैं तो यहाँ की भी सुनने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। गरीबों का भी मदद करने वाला कोई नेता चाहिए, जो कि माहौल देख ही रहे हैं, क्षेत्र में कई जगह आग लगा, आक्रोश का माहौल छा गया, कि जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, समाज सेवी भी पहुंचे, मदद भी किए, और जहां भी जरूरत जिसको पड़ती है, यहाँ जो देखता है वहां पहुंचने का कार्य करता है। नेताजी, क्या आप अपील करेंगे? सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर अपील है कि उस गरीब की मदद करें। सेमरी में जो भयावह स्थिति बनी हुई है कि पशु जलकर मर गए, 4 छोटे छोटे बछड़े पणिया थी, उस किसान की वो जल के खाक हो गई। कुत्ते बिल्ली जल गए। घर के अगल बगल में जो खेत था वो कटा नहीं था, वो सारी फसलें जलकर राख हो गई। घर में रखा हुआ अनाज सारा जल गया। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत देखकर द्रवित हो गया। उस किसान की दुर्दशा को देख करके भाई प्रभुनाथ जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि 10,000 रुपए की इन्होंने नगद आर्थिक सहयोग किया, उसके साथ खाद्य सामग्री भी दिया। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित लोग हैं, अपनी कमाई से अगर कुछ हिस्सा अगर दे सकते हैं तो उस गरीब की मदद करें, यही हमारी अपील है। समाज सेवियों का तो चुनाव जब आता है
तो लोग नेता के पीछे आगे पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो नेता लोगों से हम भी अपील करेंगे जो इस परिवार के साथ हुआ है, वो नेता लोग अगर उस परिवार के साथ मिलकर इकट्ठा होकर अगर कुछ कुछ मदद कर देंगे, उस घर का जो घर उजड़ा है वो संवरने का काम करेगा। आप देख रहे थे पूर्वांचल न्यूज, रिपोर्ट बीरू गुप्ता, संत कबीर नगर।